राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की कथा। नवरात्रि का 5वां दिन माँ दुर्गा के अत्यंत करुणामयी और मातृत्व स्वरूप माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। माँ स्कंद माता प्रेम, वात्सल्य, साहस और दिव्य शक्ति का अद्भुत संगम है। उनकी पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और संतान सुख प्राप्त होता है तथा जीवन में सुख और स्मृति का आगमन होता है। माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है स्कंद माता। नाम का अर्थ है भगवान स्कंद अर्थात कुमार कार्तिकेय की माता। भगवान कार्तिकेय को स्कंद कुमार भी कहा जाता है, इसलिए उनकी माता होने के कारण देवी को स्कंद माता कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ स्कंद माता ही देवी पार्वती का दिव्य स्वरूप हैं। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए उन्हें पार्वती कहा जाता है। भगवान शिव की पत्नी होने के कारण वे महेश्वरी कहलाती हैं और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी नाम से भी प्रसिद्ध हैं। माँ स्कंद माता 4 भुजाओं वाली हैं। वे सिंह पर सवार रहती हैं और कमल के आसन पर विराजमान दिखाई देती हैं। उनके 2 हाथों में कमल पुष्प होते हैं। एक हाथ में वे अपने पुत्र स्कंद कुमार को गोद में धारण करती हैं और चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देता है। प्राचीन काल में तारकासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव होगा। उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और माता सती के देह त्याग के बाद संसार से विरक्त हो चुके थे। तारकासुर ने इस वरदान का लाभ उठाकर तीनों लोकों में अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी उनके आतंक से भयभीत रहने लगे। देवताओं ने अनेक बार युद्ध किया, परंतु कोई भी पराजित नहीं कर सका। अंततः सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और समाधान पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही तारकासुर का अंत कर सकता है। देवताओं की रक्षा हेतु भगवान शिव का विवाह होना आवश्यक था। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने वर्षों तक कठिन व्रत और साधना की। तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंततः उनकी भक्ति और समर्पण से भगवान प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह अत्यंत दिव्य और भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस विवाह में संपूर्ण सृष्टि में आनंद की लहर दौड़ गई, क्योंकि अब देवताओं को आशा थी कि तारकासुर का अंत निकट है। समय आने पर माता पार्वती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह बालक दिव्य शक्तियों से युक्त था। देवताओं ने उसका नाम स्कंद रखा। उन्हें कार्तिकेय, कुमार, मुरुगन और षडानन नामों से भी जाना जाता है। बालक स्कंद बचपन से ही असाधारण साहस, युद्ध कौशल से परिपूर्ण थे। देवताओं ने उन्हें युद्ध विद्या का प्रशिक्षण दिया और शीघ्र ही वे देवसेना के सेनापति बन गए। माता पार्वती अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करती थीं। जब वे अपने पुत्र को गोद में लेकर बैठती थीं, तब उनका मातृत्व स्वरूप प्रकट होता था। इसी रूप से वे स्कंद माता कहलाईं। जब स्कंद कुमार युवा हुए, तब देवताओं ने उनसे तारकासुर का अंत करने की प्रार्थना की। माता स्कंद माता ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और धर्म की रक्षा हेतु युद्ध के लिए प्रेरित किया। युद्ध आरंभ हुआ। तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली था और उसकी सेना विशाल थी। कई दिनों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। अंततः भगवान कार्तिकेय ने अपने दिव्य अस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया। तारकासुर के अंत के साथ ही तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने भगवान स्कंद की विजय का उत्सव मनाया। माँ स्कंद माता की महिमा का गुणगान किया। माँ स्कंद माता केवल शक्ति की देवी नहीं, बल्कि मातृत्व की प्रतीक भी है। वे अपने पुत्र को गोद में लेकर संसार को यह संदेश देती हैं कि सच्ची शक्ति प्रेम और संरक्षण में निहित होती हैं। उनका स्वरूप बताता है कि एक माँ अपने बच्चे को केवल जन्म से ही नहीं, बल्कि उसे योग्य और साहस धर्मपरायण बनाती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। उनकी उपासना से संतान सुख की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, शत्रुओं पर विजय मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। नवरात्रि के 5वें दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनें। पूजा स्थान को साफ करके माँ स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। दीपक और धूप
धूप जलाएं, कमल या पीले फूल अर्पित करें, अक्षत और रोली चढ़ाएं, केले और खीर का भोग लगाएं। माँ को पीली वस्तुएं अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं। माँ स्कंद माता को केले के भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। केसर युक्त खीर भी उन्हें अति प्रिय है। इस दिन 5 कन्या और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने तथा मिठाई दान करने से देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के जाप से मन शांत होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। माँ स्कंद माता की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, धैर्य, साहस, प्रेम से हर संकट को पार किया जा सकता है। जो भक्त सच्चे मन से स्कंद माता की पूजा और कथा करता है, उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में सकारात्मकता ऊर्जा आती है, भय और दोष दूर होते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।